हेलो फ्रेंड्स, तो आज आ चुके हैं फिर से हम आपके साथ। तो बने रहिए मेरे चैनल में और प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। तो आज हमारे यहाँ पर शादी है, तो जिससे हमारे यहाँ पर आज शाम का मंडा होता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर मंडे के लिए रेडी हो रही हूँ और मैं आपको आज सब कुछ दिखाऊंगी हमारे यहाँ पर क्या क्या होता है मंडे में। तो हमारे यहाँ पर मेरा फाइनल लुक, मैं तैयार होने के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी, तो आज मैंने कुछ स्टाइलिश ड्रेस पहनी है। तो यहाँ पर सब गेस्ट खाना खा रहे थे, तो यहाँ पर हमारा खाना बन रहा है। तो ये दोपहर का वक्त था, तो खाना बनने में शाम हो जाएगी। ये कुछ लोग हमारे यहाँ के बुजुर्ग थे, तो उनको भूख लगी थी, तो वो होटल से खाना मंगा कर खा रहे थे। तो यहाँ पर देखिए हमारी ज़ोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ पर हमारे चावल भी फूल चुके हैं। तो आज हमारे यहाँ पर कीमे की दाल और चावल बनेंगे, बहुत स्पेशल होते हैं ये। तो हमारे यहाँ पर तो हमेशा मंडे में दाल चावल ही लोग पसंद करते हैं। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर खाने मंडे के खाने में क्या बनता है। तो यहाँ पर ये बच्चे लोग खाने के वेट कर रहे हैं कि खाना कब रेडी हो, क्योंकि सभी को भूख लगने लगती है और शाम में लेट खाना मिलता है मंडे का। तो 7-8 बजे के करीब खाना शुरू होगा। तो अभी तो तकरीबन 5 का टाइम था, 5-6। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी देगे हैं जो बनेंगी, तो इसलिए टाइम लगता है। और ये दाल का टेस्ट इतना अच्छा होता है ना, तो सभी मेहमान इसकी खुशबू से ही पागल हो जाते हैं। और चाहे तो मतलब आप कुछ भी दे सकते हो खाने में, लेकिन यहाँ का जो हमारे यहाँ पर स्पेशल माना जाता है तो दाल चावल ही माना जाता है। बहुत से लोग बिरयानी वगैरह भी दे देते हैं और गोश्त वगैरह भी, लेकिन हम लोगों को तो मंडे के दाल चावल बहुत पसंद है। तो इसी वजह से हम तो हमेशा ही हर फंक्शन में होता है, जो भी हमारे घर में शादियाँ होती है, तो हमारा कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, हम मंडे में दाल चावल ही बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे जो अंकल जी हैं, तो ये चावलों को धो कर इन्होंने अच्छे से कपड़े में कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे पानी हमारा उठ चुका है। तो चावल को डाल दिया है देग में बनने के लिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चा लोग पूरे जोरों शोरों से तैयारी में बैठे हुए हैं कि जल्दी से दाल चावल रेडी हो और हम लोग खाएं। तो यहाँ पे सुभान को ज़ोरों शोरों से प्यास लगी थी, तो वो यहाँ पर जग के पास में ही बैठा है और सोच रहा है कि मैं पानी पी लूँ। और ये हमारे जेठ जी हैं। तो यहाँ पर सभी मतलब खाने के पास में बुज़ुर्ग देखते रहते हैं कि कोई खाने में कमी ना हो और ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो भी नाई को दे दे जो हमारे यहाँ पे खाना बनाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर उनके पास में बैठना होता है कि उन्हें जो भी ज़रूरत पड़े कि वो हमसे बता दें और हम उन्हें तुरंत ला कर दे दें। तो देखिए कितनी सारी देगे हैं और इन सब में ही खाना बनेगा। अभी तो आपको 3 देग दिख रही है और ये जो रखी हुई हैं इनमें भी अभी खाना बनाया जाएगा। तो जैसे कि हमारी 3 देग उतर जाएंगी, तो उसके तुरंत बाद इन वाली देगों में भी खाना शुरू हो जाएगा, जैसे कि 3 चावल की और 3 दाल की। तो यहाँ पर वो अंकल नमक डाल रहे हैं, चावल वो डाल चुके थे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यहाँ पर आ चुके थे हमारे शोहर वसीम। तो यहाँ पर मामू जी ने भी उन्हें बुलाया था कि वसीम यहाँ पर आ जाएं। तो यहाँ पर वसीम आ चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो शादी के यहाँ पर मतलब इंसान ऐसे ही, जो भी गेस्ट होते हैं वो ऐसे ही टाइम पास किया करते हैं। और शादी का नाम ही यही है कि इधर उधर बैठ के अपना एंजॉय करें लाइफ को पूरा। तो यहाँ पर रेडी हो गया मेरे वसीम, इतने स्मार्ट लग रहे थे माशाल्लाह, इनको नज़र न लगे। और ये हमारे खलिया सास के भी बेटे आ गए थे। तो ये दोनों भाइयों की काफ़ी पटती है। तो यहाँ पर ये मस्ती करते हैं, काफ़ी सारे हो जाते हैं हमारे यहाँ पर मेहमान इकट्ठे। तो हमारी खलिया सास के माशाल्लाह बेटे काफ़ी सारे हैं और हमारी खलिया सास के सभी बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे शादी में शाम को। तो अभी तो फ़िलहाल आपको एक ही दिखे हैं और इनके साथ में काफ़ी सारे दिखेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि सभी से मिलवाऊंगी आज मैं आपको अपने रिलेशन में। तो यहाँ पर अंकल कर रहे हैं वेट, हमारा खाना बन रहा है गर्मा गर्म। तो वसीम यहाँ पर देखिए क्या किसी से बातें करने लगे।
तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे भी यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है तो इसी वजह से यहाँ रहना पड़ता है। तो अंकल को भी यहाँ पर रिफाइंड चाहिए था, तो इसी वजह से वसीम ने देखिए पूरा कनस्तर उठाया और यहाँ पर चावल के लिए उन्होंने तेल कर दिया है। उनके इतना बड़ा चमचा है, उसे मुझे नहीं पता इतने बड़े चमचे को क्या बोलते होंगे, तो मैं तो चमचा ही बोल रही हूँ। और यहाँ पर मैं भी रेडी होने लगी हूँ, शाम का वक्त हो चुका था। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने भी बताया मेरे खलिया सास के बेटे काफ़ी सारे हैं, तो ये यहाँ पर दूसरे वाले भी आ चुके हैं हमारे गोली भाई। तो ये बहुत ही अच्छी आदत के हैं। तो यहाँ पर मैं मेकअप कर रही थी, तो आपको तो पता ही है लड़के लोग ऐसे ही मस्ती करते हैं। तो मेरे देवर कह रहे थे कि भाभी इतना मेकअप मत किया करो, आप ऐसे इतनी खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने आहान और आयत को रेडी कर दिया था और गुड़िया को भी। और यहाँ पर ये मैं तैयार हो चुकी हूँ, ये मेरा फाइनल लुक है। और बताइए मैं आपको कैसी लग रही हूँ फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताना। तो आज मैंने कुछ इतना स्पेशल हैवी नहीं पहना है, यहाँ पर मैंने सिंपल ही पहना है। और देखिए मेरा आहान कितना क्यूट लग रहा है, वो ऐसे भी क्यूट है। और आज रेडी होकर देखिए मेरा बेबी कितना प्यारा लग रहा है। और वो यहाँ पर मेरा फ़ोन छीन रहा था। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया था फ्रेंड्स कि मतलब खाना बनाते बनाते काफ़ी रात हो जाएगी। तो देखिए 5 बजे से बज चुके हैं शाम के 7, खाना बनते बनते, और हमारा खाना रेडी हो चुका है। तो खाना जा रहा है अब घर की ओर, क्योंकि ज़ोरों शोरों की भूख लगी है। तो खाने को मतलब हमारे जो जहाँ पे शादी थी वहाँ से काफ़ी दूरी पर खाना बन रहा था, तो अब घर पे खाना जा रहा है। तो देखिए आप घर की ओर चलते हैं। तो हमारा घर बाज़ार के अंदर पड़ता है, मार्केट है काफ़ी। तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ भड़क्का हो रहा था। मयूरी वयूरी भी देखिए आपको दिख रही होगी, गाड़ियाँ, बहुत तगड़ा बाज़ार रहता है हमारे यहाँ पर 24 घंटे। तो हमारा घर बाज़ार में ही पड़ता है और पतली सी गली के अंदर जाके हमारा तुरंत घर आ जाएगा। लेकिन ये हमारी गली के जस्ट सामने खाना खिलाया जाएगा इस घर में। तो यहाँ पर हमारे पड़ोसी का घर है ये। जो भी हमारे घर में शादियाँ होती हैं तो हमेशा ही हम यहाँ पर खाना खिलाते हैं। तो माशाल्लाह इनका घर काफ़ी बड़ा है। तो हम यहाँ पर देखिए हमारी दाल और चावल आ चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर मेहमानों को खाना खिलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया आज बहुत नॉर्मल ही मैं रेडी हुई हूँ, और ये मेरी ड्रेस थी और ये मेरे शूज़। तो यहाँ पर मैंने संगवा दिया था, सारा इधर उधर फैलावा हो रहा था। तो यहाँ पर जो भी कपड़े वपड़े उतारे थे सब ने, तो मैं उनको अच्छे से तय बना के रख दूँगी, क्योंकि कहीं जाते हैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे रूम को गंदा करके जाएँ। फ्रेंड्स ये अपने ही अच्छा होता है अपने लिए ही, क्योंकि हम अगर ऐसे ही चले आते हैं फिर आते हैं तो थोड़ा आलस भी आ जाता है, फिर मन नहीं करता कि आके कुछ करे, इतनी थकावट हो जाती है शादी वादी में। और ये हमारा जोनार, मतलब इसको जोनार भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स अगर देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, और ये मेरी ड्रेस है। तो कल हम आपको ज़रूर दिखाएंगे जितना भी होगा। ये हमारा भी रात का था। तो यहाँ पर मतलब मैं मंडी से लौट कर भी आ चुकी हूँ, खाना वाना खाकर। तो मैं यहाँ पर भी चेंज करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया गर्मा गर्म खाना था, तो मैं वहाँ पे इतना नहीं दिखा पाई, क्योंकि किसी को शायद ना पसंद आए और काफ़ी थकावट भी हो गई थी। तो मैं वहाँ पे दिखा नहीं पाई। यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ घर पे वापस खाना वाना खाकर। तो यहाँ पर मैं अपनी चोटी कर लूँगी। मुझे बिल्कुल भी सोने की आदत नहीं है खुले बालों में, मुझे बहुत अजीब लगता है और नींद भी नहीं आती है, बाल बहुत ही लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी ढीली सी चोटी कर लूँगी, क्योंकि मुझे सुबह भी रेडी होना है और यहाँ पर अभी मुझे चेंज भी करना है। तो मैं यहाँ पे काफ़ी थक चुकी थी फ्रेंड्स, इसी वजह से बिल्कुल भी कुछ मन नहीं था। और ये वसीम के ही चॉइस के कपड़े थे जो मैंने पहने हुए थे। तो आयत भी पूरी थक गई है और वो मुझसे कह रही थी कि मम्मा मुझे सोना है। तो यहाँ पर मैं अपने शूज़ उतार देती हूँ अभी। और मेरा काफ़ी मतलब पसीने पसीने हो गई थी, मेरे पैर भी काफ़ी, गर्मी भी नहीं है फिर भी मुझे इतनी गर्मी लग रही थी शूज़ में, मन कर रहा था बस उतार के फेंक दूँ। तो यहाँ पर कहते हैं ना यार, अपना घर अपना होता है। और अपने घर पे आके एक सुकून मिल रहा था। वहाँ पे इतनी भीड़ भड़क्का था शादी में, मतलब मुझे घबराहट हो रही थी और मन कर रहा था बस सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से उतार देती हूँ। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने पहनी हुई थी वो मैं वापस से पैक करके रख रही थी।
मैं हमेशा ही ऐसी करती हूँ, मतलब फ्रेंड्स जो भी चीज़ें मतलब मुझे यूज़ करनी होती है तो की और फ़ौरन आके रख दी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बहुत से लोग होते हैं कि चीज़ों को उतार के ऐसे ही रख देते हैं कि चलो आज नहीं कल करेंगे, लेकिन मेरा कहना है उस काम को तभी करना चाहिए तो बेहतर होता है, क्योंकि काम भी नहीं फैलता है और ख़ुद की भी सफाई हो जाती है। और देखिए मेरा रूम बिल्कुल क्लीन पड़ा है, क्योंकि तब मैं गई थी तो बच्चों को रेडी करते ही मैंने उनके कपड़े वपड़े भी संगवा दिए थे, जैसे कि मैंने बताया। मैंने वहाँ से फ़ौरन हटा दिए थे सभी चीज़ और बेड शीट को झाड़ वाड़ कर मैं अच्छे से चली गई थी बेड को साफ़ करके। तो देखिए मेरे छोटे उस्ताद को वो लॉकर में बढ़ रहा है और ये ऐसी ही हरकत करता है, तो ये बहुत शरारती है। तो यहाँ पर आ चुके हैं सोनू, आई एम सोनू, ये मेरी नंद के बेटे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।